हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम पाठ 4 फूलों का नगर पाठ को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा कि गुरु वेदांत के आश्रम में 2 शिष्य अमृत और अनिरुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की और गुरु ने उन्हें 2 शिक्षाएं दी। पहली, जीवों पर दया करना, दूसरी, प्रकृति की हमेशा रक्षा करना। तो अनिरुद्ध ने गुरुजी की शिक्षा का पालन नहीं किया और उसने राजा बनते ही शिकार करना व पेड़ों की कटाई चालू करवा दी, जिससे उसके राज्य में सूखा पड़ गया। दूसरी ओर अमृत ने अपने राज्य में अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगवाए, जिससे उसके राज्य में अत्यधिक खुशहाली आ गई। और इसके बाद एक दिन अनिरुद्ध अमृत के राज्य पर आक्रमण कर देता है और अमृत अपने राज्य को अनिरुद्ध से बचाने के लिए एक योजना बताता है। आइए अब इसको आगे पढ़ते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया। तो अमृत है, वह अपने बगीचे में गया और रंग बिरंगे फूलों को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। उसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल चला गया। उसके बाद राजा यानी अमृत बेफिक्र यानी बिना किसी चिंता के होकर के राजमहल चला गया। शाम के समय राजा अनिरुद्ध ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती को देखकर वह अचंभित रह गया। तो शाम के समय अनिरुद्ध ने अमृत की राज्य की सीमा में प्रवेश किया और वहाँ की जो खूबसूरती थी फूलों को देख करके वह अचंभित यानी आश्चर्यचकित रह गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। तो अनिरुद्ध के सेनापति ने कहा कि महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। अनिरुद्ध कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहता हुआ अनिरुद्ध आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें निकाली, मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। तो जैसे ही अनिरुद्ध के सैनिकों ने तलवारें निकाली, तभी अमृत के बगीचे से कुछ मधुमक्खियों के झुंड ने उन सैनिकों पर धावा बोल दिया यानी आक्रमण कर दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाया। ये बेजान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच मधुमक्खियों ने अनिरुद्ध को भी काट लिया। उसका शरीर सूज गया। वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। अनिरुद्ध रुंधे गले से यानी रोते हुए स्वर में बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है कि मैंने हमेशा गुरुजी की सीख को व्यवहार में लाया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है कि अहिंसा यानी जीवों पर दया करना ही मेरा धर्म है। अमृत ने अनिरुद्ध के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा। अमृत ने अनिरुद्ध के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देख करके कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों की एक टुकड़ी ने गुलेलों से छत्ते पर पत्थर मारे और छिप गए, जिससे गुस्से में सारी मधुमक्खियाँ लोगों पर टूट पड़ी। तो अमृत कहता है कि मेरे जो बगीचा है उसमें बहुत सारे फूलों के वृक्ष हैं और उन वृक्षों से मधुमक्खियाँ बैठी रहती हैं। और जैसे ही मैंने मधुमक्खी के छत्ते को गुलेल से छत्ते पर पत्थर मारा तो मधुमक्खियाँ सारी उड़ कर के तुम लोगों पर टूट पड़ी या तुम पर उन्होंने हमला कर दिया। अनिरुद्ध अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। तो अनिरुद्ध अमृत की इतनी दूर तक की बात सोचने के लिए और सूझबूझ यानी इतनी बुद्धिमत्ता को देख करके वह हैरान यानी आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं चलता हूँ।
तो अनिरुद्ध अमृत से माफ़ी मांगता है। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से अनिरुद्ध से बोला, मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहे उतना धन ले जा सकते हो। कई बोरों में फूलों के बीज हैं, उन्हें तुम मिट्टी में दबा देना ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊँ। तो अमृत ने बच्चों अनिरुद्ध को उपहार स्वरूप फूलों के बोरे दिए ताकि उसके राज्य में भी फूल खिल सके और उसका राज्य भी हरा भरा हो सके। अनिरुद्ध अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसे ही फूलों का नगर बनाऊंगा। तो अनिरुद्ध अमृत का प्यार देख करके खुशी के मारे रो पड़ा और उसने कहा कि मैं भी मेरे राज्य को तुम्हारे जैसे फूलों का नगर बनवाऊंगा। फूलों का नगर यानी फूलों से सजा हुआ नगर बनवाऊंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु का अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अमृत ने गुरु की शिक्षा का पालन किया और उसकी गुरु की शिक्षा का पालन करने पर उसके राज्य में सुख समृद्धि और हरियाली थी। आइए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। फर्स्ट है, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। क, गुरुजी की सीख को कौन भूल गया? आंसर है, गुरुजी की सीख को अनिरुद्ध भूल गया। ख, अनिरुद्ध ने फूलों का नगर किसे कहा? आंसर है, अनिरुद्ध ने फूलों का नगर अमृत के नगर को कहा। ग, गुरुजी ने दोनों राजकुमारों को क्या सीख दी? आंसर है, गुरुजी ने दोनों राजकुमारों को सीख दी कि अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। बच्चों, इन प्रश्नोत्तर को कॉपी में करिए। धन्यवाद।